हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लुईस एसिड बेस थियरी। ठीक है, तो व्हाट इज लुईस एसिड बेस थियरी। तो यहां पर मेरे पास है व्हाट इज एन एसिड। तो लुईस के हिसाब से एसिड क्या है? एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। एग्जाम्पल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एक्सेट्रा। एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। अगर मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड देखूं तो बोरॉन, फ्लोरीन, 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 तो बोरॉन के आजू बाजू में 3 बॉन्ड बनते हैं। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले सकता है। तो एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड, बेस डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, तो बेस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? दे सकता है। एग्जाम्पल NH3, H2O। अगर मैं नाइट्रोजन के पास देखूं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। वाटर में देखूं तो 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब पेयर दे सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उसे उसने बेस बोला है। और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में उसने क्या बताया? तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसकी वजह से एक दूसरे में उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रिपेयर होता है। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसकी वजह से एक दूसरे में उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, मतलब यहां पे मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेता हूं, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहां पे NH3 लेता हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एसिड है और ये तुम्हारा बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और बेस देगा। देखो बराबर से, एसिड एक्सेप्ट्स एंड बेस डोनेट्स। तो जैसे ये होगा तो यहां पे इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रिपेयर होगा। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस वन इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दिस वन इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके बेसिस पे बच्चों यहां पे उसने ये बोला है दैट इज एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट। तो ये तुम्हारा एक नया सॉल्ट है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये है लुईस एसिड बेस थियरी। और इसके बाद बच्चों लुईस ने कुछ कंसेप्ट बताए। लुईस कंसेप्ट्स फॉर एसिड। कौन एसिड की तरह काम कर सकता है? ओके, लुईस के हिसाब से एसिड की तरह कौन काम कर सकता है? फर्स्ट वन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स किसकी तरह काम कर सकते हैं? लुईस एसिड की तरह। एग्जाम्पल BF3, AlCl3। तो अगर मैं AlCl3 लेता हूं, एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों Cl के साथ अगर बॉन्ड बना ले तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए वो एसिड की तरह काम करेगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सेकेंड, कैटायंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड। तो एग्जांपल में फर्स्ट वन Na+, K+, ये भी लुईस एसिड की तरह, बट वीक लुईस एसिड, ये जो है वीक लुईस एसिड है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा करके एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कम रखते हैं, मतलब एक्सेप्ट करेंगे बट स्लोली एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, Na+ एंड K+ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन स्लोली। तो अगर धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब वो वीक लुईस एसिड है। ठीक है। सेकेंड, H+, Ag+ आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। H+, Ag+, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट ऐसा है, थर्ड पॉइंट में दैट इज molecules in which central atom have empty d orbital can act as Lewis acid। जिस मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम में d ऑर्बिटल खाली है तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। मैं पहले यहां पे कंसेप्ट लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम have empty d orbital can act as Lewis acid। ओके, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में d ऑर्बिटल वेकेंट है, खाली है, तो वो जो है लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। एग्जाम्पल PCl3, PCl5, SF6 एक्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं फास्फोरस बोलता हूं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल अगर पार्ट ले रहे हैं तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। PCl3 अगर 3 Cl के साथ कंबाइन हो रहा है, 1 2, इधर देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिया। लेकिन फर्स्ट में S होता है, सेकेंड में sp होता है, थर्ड में sp और d भी होता है। और जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल है PCl3 फास्फोरस में वेकेंट d ऑर्बिटल है, PCl5 फास्फोरस में वेकेंट d ऑर्बिटल है, SF6 सल्फर में वेकेंट d ऑर्बिटल है, SF4 SiCl4 Si में वेकेंट d ऑर्बिटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद में चलो मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लार्ज है, तो उसकी वजह से उसका सेंट्रल एटम जो है लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मैं यहां पे पहले लिखता हूं मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, जिसके पास कौन सा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, इन विच
two atoms have different इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत लार्ज है, ठीक है, देन द सेंट्रल एटम कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब कौन सा एसिड होता है? लुईस एसिड. इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वो मॉलिक्यूल लुईस एसिड की तरह काम करेगा. एग्जांपल मेरे पास है CO2, SO2 एक्सेट्रा. CO2 में C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और सामने है मेरे पास OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है. तो ये एसिड की तरह काम करेगा. कैसे? क्या एसिड, और ये बेस की तरह काम करेगा. देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है, वीक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से O इलेक्ट्रॉन ले लेता है, C देता है, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ये पॉजिटिव, प्लस OH जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है नेगेटिव चार्ज के साथ. अब तुम्हारा C रेडी हो चुका है इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए. देखो, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस लार्ज है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये अभी यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये दे रहा है, तो इसका मतलब बेस की तरह काम कर रहा है. देखो बराबर से, एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, ठीक है. C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव, OH 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव, पहले ही साइन नेगेटिव है, देखो माइनस साइन है, ये दे रहा है तो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया. C ले रहा है तो नेगेटिव, पहले ही साइन पॉजिटिव है, देख सकते हो. तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, सिंगल बॉन्ड यहां पे बन गया. मतलब एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है. वेयर देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे स्पेलिंग जरा सा, ओके. ये कुछ कंसेप्ट है एसिड के लिए लुईस ने दिए हुए. फिर से एक बार, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कैटायंस लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं. सेंट्रल एटम में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है. और जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स. अब ये हुआ एसिड का कंसेप्ट. अब मेरे पास है नेक्स्ट वन, बेस का कंसेप्ट, ठीक है. मैं इसे रब करता हूं भाई. हमारे पास है लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेस. लुईस के बेस के कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट वन, ओके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पेंडिंग है उसे उसने बेस बोला, ठीक है. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ओके बच्चों. तो लुईस कंसेप्ट ऑफ बेस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, जिसके पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा ही पेंडिंग है, वो लुईस बेस की तरह काम करेगा. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर of electron pending can act as
लुईस बेस, वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। एग्जाम्पल बच्चे लोग मेरे पास है NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है NH3 H2O। देखो कोई चार्ज नहीं है बट इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पेंडिंग है। अमाइंस, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है। अल्कोहल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पेंडिंग है, एक्सेट्रा। दीज पार्टिकल्स कैन एक्ट एज लुईस बेस। ये किसकी तरह काम कर सकते हैं? लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट ऐसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या फिर कैटायंस, एनायन, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और एनायंस कैन एक्ट एज लुईस बेस। एग्जाम्पल बहुत आसान, Cl माइनस। Cl के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लेगा माइनस। अब देख सकते हो कितने पेयर हो गए उसके पास, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। उसे 1 पेयर दे दिया तो वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। ठीक है। OH माइनस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं। Cn माइनस, देख सकते हो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो जो दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो होता है लुईस बेस, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ठीक है। अब चलो मेरे पास यहां पे लिमिटेशंस ऑफ लुईस एसिड बेस थियरी। तो यहां पे पहला लिमिटेशन ऐसा है, दैट इज लुईस एसिड बेस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ के बारे में इसने कुछ डिस्कशन नहीं किया। ओके, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सेकेंड, इसके हिसाब से एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर से एक बार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस डोनेट। इसलिए मैंने रब नहीं किया है बच्चों, एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस डोनेट। सही है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन हमारे पास एसिड है HCl H2SO4, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट कैनॉट एक्सप्लेन acidic property of HCl, H2SO4, etc. because they do not form coordinate bond. थर्ड गलती क्या है? लिमिटेशन लुईस एसिड बेस थियरी। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन फास्ट होता है। ओके, एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। बट there are certain reactions of acid and base according to Lewis concept which are slow reaction, that is formation of coordinate bond. तो कुछ coordinate bond slowly बनते हैं, ठीक है, but there are certain acid base
reaction to form coordinate bond, सही है ना, coordinate bond which are slow reactions. ज्यादातर सभी फास्ट है लेकिन कुछ रिएक्शन स्लो है. वो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? लुईस एसिड बेस थियरी couldn't explain it properly. ठीक है, सब चीजें एक्सप्लेन की भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन के बाद वो फास्ट रिएक्शन होना चाहिए, तो वो स्लो रिएक्शन कैसे क्या हो गया, ये किसने एक्सप्लेन नहीं किया बच्चे लोग? लुईस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है. तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.